अनंतनाग में हुए हमले के बाद भारत काफ़ी दुखी है। 3 जवान जो भारत के शहीद हो गए हैं, जिसके बाद इसका असर भारत पर दिख रहा है और भारत श्रद्धांजलि दे रहा है उन वीर जवानों को जो कि शहीद हो गए हैं देश के लिए लड़ते हुए। लेकिन इसी बीच अब इस कारण से कई जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। राजनीति में तो असर पड़ना ही पड़ना है, लेकिन इसका असर जब कोई भी हमला पाकिस्तान द्वारा होता है या किसी भी तरह की आतंकी हमले होते हैं तो उसका सीधा असर क्रिकेट पर पड़ता है। और इसी के चलते अब क्रिकेट पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्रिकेट के मैचेस को रद्द करने की मांग की जा रही है भारत और पाकिस्तान के किसी भी वेन्यू पर। इस पर राजीव शुक्ला जी का कुछ बयान आए हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए वीडियो में। हम पाकिस्तान के साथ कोई जो है द्विपक्षीय सीरीज खेल ही नहीं रहे हैं पिछले तमाम सालों से। हम ना तो पाकिस्तान की टीम को यहाँ आमंत्रित करते हैं, ना हम वहां पे जाते हैं। तो दोनों के बीच में कोई भी बायलैटरल या द्विपक्षीय सीरीज आपस में नहीं हो रही है। ये भारत सरकार जब तक हमें अनुमति नहीं देगी हम उनके साथ नहीं उस तरह से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। रही बात, ये तय हुआ था, भारत सरकार की नीति तय हुई थी कि जो आईसीसी के मैच हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो मैच हैं, वो उन मैचों में सिर्फ जो है भारत भाग लेगा और पाकिस्तान के साथ खेलेगा। हम उसी नीति के अनुरूप चल रहे हैं। बाकी बीसीसीआई द्विपक्षीय मैचेस खेल ही नहीं रही। इसके अलावा एक राजनीतिक बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही कि जिस तरीके से डेली वहां एनकाउंटर हो रहे हैं, डेली इस तरीके की चीजें आ रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन तो साफ दर्शाता है कि क्या मिलिटेंसी अब तक खत्म हुई है। इसका अंत नहीं होने वाला जब तक शांति का रास्ता नहीं निकलता और शांति का रास्ता बातचीत से ही। देखिए, फारूक साहब लगातार वो बात दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। बातचीत के भी कई प्रयास हुए। आपको पता है वाजपेयी जी ने तो टेररिस्ट संगठन जो था, आतंकवादी संगठन, उससे भी बात की थी। अगर आपने उनके बात करवाई थी उस समय, तो दुल्लत साहब जब राजीव थे और वो उनके माध्यम से राजीव थे, उनके माध्यम से वो बात हुई थी। ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने उसमें प्रयास किए थे कि भाई एक शांति वातावरण के लिए। वाजपेयी जी बस लेके भी लाहौर गए थे, मैं भी लाहौर में उस समय था। वहां भी उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो कई बार बातचीत तमाम सरकारों ने की, लेकिन वो बात कहीं न कहीं जो है रुक जाती है। और यदि आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी का फेमस स्टेटमेंट था, इंडो पाक रिलेशंस इज एन एक्सीडेंट प्रोन जर्नी। तो ये जो है एक्सीडेंट प्रोन जर्नी उन्होंने बोला था, तो वो बात होते होते अटक जाती है। हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे, सब हो रहा था। इसके बाद मुंबई में जो हमला हुआ, सारी बात टूट गई। अटल जी ने जो वहां पर बस यात्रा की, सब अच्छा चल रहा था, कारगिल हो गया। तो ये जो गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, चाहे मुंबई में आतंकवाद का हमला हो और चाहिए, तो कोई न कोई वर्ग, कोई न कोई शक्ति पाकिस्तान में है जो ये शांति वार्ता होने नहीं देना चाहती, जो ये दोस्ती होने नहीं देना चाहती। सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को ऐसी जो शक्ति है जो ये होने नहीं देती, उस पर पहले उन्हें काबू करना होगा, खत्म करना होगा। भारत ने तो हमेशा प्रयास किया है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वो आतंकवाद करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। कश्मीर भारत का है, भारत में है, भारत में रहे।